एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर हम चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और दाल हमने चढ़ा दी है। दोपहर का खाना बन रहा है जिसमें क्या बन रहा है, चावल। दाल बन रही है उड़द और चने उड़द की दाल। और आज मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि हमारे घर कोई मेहमान आ रहे हैं आज, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा, जब से उनको पता चला है तो वो तो आपको पता चल जाएगा कौन आ रहे हैं। अभी नहीं, शाम तक आएंगे वो। और दूसरी चीज ये कि आज है 23 फरवरी और लगभग टाइम है दोपहर का 12 नहीं बजे, अभी 12 बजने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में। धनिया साफ ही है, बस मैं छांट रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने धनिया भी साफ कर लिया है। ये लहसुन के पत्ते होते हैं, जिससे मतलब चटनी में आपको लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लहसुन से भी अच्छा टेस्ट लेकर आते हैं ये। और यहाँ पे ये पुदीना है, ये हरी मिर्च है और मैं टमाटर और लूँगी इसमें डालने के लिए। बाकी सब सामान तैयार है, बस इसको धोना है और चटनी बना लेनी है और कुछ नहीं करना है। और जो इस तरीके से चटनी बनती है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब की होती है। हाँ, इसमें आप दही ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं दही ऐड नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हाँ, नींबू का रस मैं जरूर डालूंगी इसमें। इन सब जो चीज़ें ये हैं, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन के पत्ते, धनिया, टमाटर, नींबू का रस, नमक, बस इतना ही और चटनी तैयार। तो यहाँ पर मेरी जो चटनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है और मैंने उसको इस चीनी मिट्टी की बरनी में डालकर रख दिया है। मैं चटनी हमेशा इसमें रखती हूँ बनाकर, और कभी सोंठ वोंठ बनाती हूँ तो वो भी इसी में रखती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी चटनी हो गई है बनकर तैयार। लग रही है ना अच्छी। और हरी चटनी ना हमारे पेट के लिए भी अच्छी रहती है और खाने वगैरह के साथ खाएँ तो खाने में भी स्वाद आता है। तो बस इस बरनी को रख देंगे फ्रिज में। और ये जो आप देख रहे हो ना रबड़ लगी हुई इस पे, ये रबड़ जैसे किसी किसी सामान में आती है ना, तो मैं इसके ऊपर रखती रहती हूँ, इस पे लगाती रहती हूँ। इधर उधर रखो तो खो जाती है और कई बार इन रबड़ों की ना बहुत ज़रूरत महसूस होती है, तो बस इस पे लगा देती हूँ। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है और जब वो नहीं मिलती हम परेशान हो जाते हैं, जबकि चीज़ बहुत छोटी होती है। मम्मा, मम्मा, एक बात पूछनी है। गुड्डू के लिए स्पेशल बताऊं? गुड्डू रोज ही कुर्ता पजामा पहन लिया कर, और कोई कपड़े तो है नहीं। सुनो, मेरी बात सुनो। गुड्डू कह रही है उसको वो ब्लैक वाला फ्रॉक पहनना है, तो पहन लेगी। मेरे को लगा था मम्मी डांटेगी। क्यों? ये अति उत्तम कैसे हो गया? नए कपड़े पहनने के लिए या बार बार रिपीट करने के लिए डांटती हूँ, जैसे तूने रिपीट कर लिया आज फिर से। क्या? कुर्ता आज फिर से पहन लिया। कोई सोचेगा बस यही है, धुल के रखा जाएगा फिर उस दिन पहना जाएगा। मैं इसे धोऊंगी ही नहीं 10 दिन तक। तो यहाँ पर मैं काटा पीटी कर ही रही हूँ दाल छोंकने के लिए। और आपने तन्मय की बात सुनी होगी, वो तो कई बार कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं उसकी बातें, लेकिन उसकी बातें कई बार ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और बच्चे के सामने अगर कैमरा लेके खड़े हो ना कि हाँ वो कुछ बोले, तब वो कुछ बोलता भी नहीं है, या फिर बोलेगा भी तो थोड़ा इतरा कर बोलेगा, थोड़ा शर्मा कर बोलेगा, तो वो मज़ा नहीं आता है। तो कई बार अपने आप नेचुरली उसकी ये बातें आप लोग सुन लेते हैं, जैसे कि अभी देखो, जबकि उसने देख लिया था कैमरा चालू है। तो यहाँ पर मैं दाल छोंक रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने हींग जीरा डाला था तेल में, और उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च काटी थी बारीक बारीक, वो डाली है।
और उसी के बाद जब प्याज हो गए थे हमारे ब्राउन ब्राउन तो मैंने टमाटर काट के डाल दिया है, वो भी मैंने बारीक काटने की कोशिश की है। और बस इसको होने देंगे टमाटर को। इसमें मैं मसाले वगैरह डाल दूँगी, हल्दी और नमक तो हम पहले ही डाल चुके हैं। बस इस टाइम पे क्या डालना है, बचे 2 मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है। मैंने कसूरी मेथी जो होती है वो भी डाल दी है थोड़ी सी, और दाल डाल दी है चने उड़द की। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि दाल जो है मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी, और इसको मुझे अभी पकाना भी है क्योंकि इसमें उड़द होती है ना, और इसको भी हम जितना पकाते हैं, जितना थोड़ा सा गैस पे रखते हैं, उतनी अच्छी बनती है ये दाल। बहुत टेस्टी लगती है रोटी के साथ या चावल के साथ। तो देखिए दाल चावल हमारे बनकर तैयार है। साथ में जो हमने चटनी बनाई है वो ले ली है, चावल है। आज ये नहीं है दोपहर के खाने के टाइम पे, तो बड़ा अजीब लगता है जिस दिन ये नहीं होते हैं खाने के टाइम पे। तो चलो मैं खाती हूँ, बच्चों को खिला दिया है। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। अभी जो है 3:30 बजने वाले हैं और मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रही थी। 23 तारीख है ना आज, 23 तारीख को वो वीडियो गया है जिसमें मैंने आप सभी लोगों से आप सबकी राय मांगी है, आप सबके सुझाव मांगे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले तो भैया धन्यवाद, आप सभी लोगों ने टाइम निकाला, वीडियो देखा और अपने अपने जो सुझाव हैं मुझे दिए। और बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें कही जो मैं खुद भी सोच रही हूँ। देखिए एक बात जो सभी ने मुझे बोली है लगभग कि रश्मि दुकान बाहर करना मतलब बहुत बड़ी ड्यूटी, बच्चे भी देखना। और सबसे पहले पता है हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ आती है, हमारे बच्चे। अगर हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छी चीज़ें नहीं कर पाए, तो फिर सब बेकार है। आपने जो भी कमाया सब बेकार चला जाता है। तो बच्चे तो सबसे पहले है ही। देखो बच्चों को देखना है। दुकान का यही है कि अभी तक मैं किसी उस पे नहीं पहुंची हूँ दुकान के, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों ने कहा है कि गांव से ही करो, गांव से ही करो। तो वो चीज़ भी देखते हैं, मार्च के एंड में अप्रैल की शुरुआत में होगा अभी। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने बोला है अभी छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, तो मुझे वो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा वो हो जाओ, दूर हो जाओ। जो चल रहा है घर से चलने दो, थोड़ा रिलैक्स महसूस करो। फिलहाल पहले बच्चों का सोचते हैं, बच्चों का करते हैं। और विपिन की मैं बताती हूँ। विपिन तो ये बोलते हैं तू कुछ मत कर, तू आराम से चिल मार, तू आराम से बैठ, तू कुछ भी मत कर, तू कोई सरदर्दी मत ले, मैं हूं ना। मुझे पता है यार विपिन है, सब करते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पिछले 2.5 साल से मैं यूट्यूब कर रही हूँ, अपने कपड़े का काम कर रही हूँ जिसमें 1 साल हो जाएगा, तो मैं भी कमाती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी कमाई में से कभी विपिन ने 1 रुपया मुझसे नहीं लिया, 1 रुपया मुझसे नहीं लिया। कभी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात बताऊं, कि जो सूट के पैसे हैं ना वो सभी मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आते हैं। वो सभी पैसे मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आते हैं। जो अब तक मेरे सूट सेल हुए होंगे मई से लेकर फरवरी तक, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने बाद 1 साल हो जाएगा। तो इन 9-10 महीने का जो भी है, 8-9 महीने के जो पैसे हैं वो विपिन के अकाउंट में है। वो हम मैंने भी वो पैसे तो मैंने भी 1 रुपया यूज़ नहीं किया कि मैंने किसी चीज़ में यूज़ किया हो। और दूसरी एक और चीज़ बताती हूँ, तीसरी सबसे बड़ी, और मतलब ये बात की जिस पे मुझे भी अचंभा हुआ था जानकर, जब मुझे वो चीज़ पता चली थी। तो विपिन के अकाउंट में आते हैं वो सूट के पैसे। वो उन्होंने मुझे अपना बहुत पहले एटीएम दे दिया था जिस अकाउंट में वो पैसे आ रहे हैं, कि जब मुझे इसमें से पैसे नहीं निकालने हैं, तेरे पैसे हैं, तो फिर ये एटीएम मैं जेब में रख के क्या करूँ, तुम पकड़ो। आपको पता है जो कुरियर के पैसे सब देते हैं, आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने खरीदे होंगे, तो वो कोरियर चार्ज भी उन्हीं पैसों के साथ उन्हीं अकाउंट में जाता है। अब जब एटीएम मेरे पास है तो कोरियर चार्ज विपिन अपनी जेब से देते हैं। मतलब आज तक जितने भी कोरियर गए हैं विपिन ने सबका कोरियर चार्ज अपनी जेब से दिया है। मुझसे कभी ये नहीं कहा भैया तुम कोरियर चार्ज दो या एटीएम से पैसे निकाल लूँ मैं, ये वो नहीं। मतलब बंदे ने ये क्वेश्चन उठाया ही नहीं है आज तक। खुद वो सब कुछ मैनेज करते हैं, घर का A to Z खर्चा हो, या अगर मैं अभी इसी टाइम बोल दूँ ना कि सुनो मुझे ये चाहिए,
वो तुरंत रेडी हैं। 12 सालों से वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे वो 12 साल पहले थे। हाँ, थोड़ा सा वो बिजी हैं लाइफ में, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारी थोड़ी सी उस दिन बहस भी हो जाती है जिस दिन वो बहुत ज़्यादा भागे दौड़े से रहते हैं। हाँ, मुझे भी पता है वो भागे दौड़े क्यों हैं, अपना भी काम देख रहे हैं, मेरे भी कोरियर ले जाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, मेरे साथ पैकिंग भी कराते हैं। अपनी उनकी जो जॉब है वो तो है ही है, लेकिन मैंने आपको बताया भी है कि वो साथ में और भी अपने बहुत सारे काम लेकर चलते हैं जिससे उनको इनकम होती है। आप बोल सकते हैं कि विपिन एक टाइप से ऑलराउंडर बंदा है। वो मात खाने वाले बंदों में से नहीं है जो बोलते हैं ना खोद के पानी पिलाने वाला, या ये बोल दो कि अपने बीवी बच्चों का पेट भर लेगा बंदा, किसी भी हालत में भर लेगा उसको। मतलब विपिन को ये नहीं है कि मैं ये काम क्यों करूं, शर्म आने वाली चीज जो होती है बंदे के अंदर, नहीं यार ये काम नहीं कर पाऊंगा, शर्म आती है, ये काम छोटा है मेरे हिसाब से, तो उनके अंदर ये रत्ती भर भी नहीं है। वो कुछ भी कर लेंगे, इतना मुझे पता है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, आपने देखी होगी कि कोरियर चार्ज भी वो खुद देते हैं, कभी उन्होंने मुझसे नहीं लिया। तो पैसों का तो है ही नहीं कि भाई पैसों के लिए मैं करूं। वो मुझे ये बोलते हैं कि तू कुछ मत कर, तू आराम कर और मुझे ऑर्डर दे जो तुझे चाहिए। बल्कि वो ये बोलते हैं कई बार अब कि यार तू जब से कमाने लगी है तू बहुत कंजूस हो गई है, जब तू नहीं कमाती थी तब तू ज़्यादा अच्छी थी। मतलब कि भाई ये था कि तू खर्च करने देती थी, अब तू ज़्यादा वो करती है, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा मैं भी महसूस करती हूँ कई बार। मैंने आपको बोला भी है ना कि जैसे पहले, अब मैं बहुत कम अपने कपड़े बनवाती हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत बनवाती थी। मुझे कुछ भी मार्केट आते जाते चीज़ पसंद आती थी ना, अगर मैं इनके सामने बोल देती थी तो मुझे यकीन हो जाता था कि अब ये रात को चीज़ मेरे पास आएगी। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था कि जो मैंने इनके सामने बोला कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, स्टैचू वगैरह पेड़ लगी रहती है डमी पे, तो ये वो रात को चीज़ मेरे सामने रख दिया करते थे। कुछ भी, मतलब बहुत अच्छे हैं ये, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी बात कर ली। तो पहले बच्चों का सोचते हैं, बाद में सारी चीज़ें करेंगे। जो काम जैसे चल रहा है फिलहाल वो चलता रहेगा। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे समझाया। अब आगे देखते हैं क्या कैसे, क्योंकि देखो बाहर दुकान करने का एक और है ना, दुकान का किराया, घर लेंगे घर का किराया, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे खर्च बढ़ जाते हैं। तो अभी जो है मुझे सब्जी वगैरह कट करनी है, क्योंकि शाम को कोई आने वाला है। शाम को कौन आने वाला है मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप लोग सोचो, कमेंट करो कि कौन आ रहा है शाम को, मैं देखती हूँ। वैसे मुझे पता है 100% मैं दावा दे सकती हूँ, आप लोग बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाएंगे कि शाम को कौन आ रहा है। पर फिर भी गैस करो, चलो लिखो कमेंट बॉक्स में। चलो मैं सिखाती हूँ, बोलो ए। ए ई नहीं, ए ए क्या बोलेंगे? बोल बेटा। नहीं सूरज इधर देखो, फिर मैं चिज्जी नहीं दूंगी। सूरज देखिए आप चिज्जी रखा हुआ कितना सारा। सूरज देख, जब तू घर जाएगा ना परसों को, तब तू देखेगा फोन में मैं भी आ रहा था, हाँ आंटी के साथ वीडियो में। कौन आ रहा है? मम्मी कितना बढ़िया लड्डू। हेलो करो, हेलो लड्डू दूंगी फिर। इधर आ, उधर हेलो करो, हेलो। हाँ दो फोन में ऐसे हेलो हेलो करो, और दो हाँ नन्हे को देखते हो ना करते हुए, बोल दे ऐसे करो हेलो, बोल दे करो। सरवार। अच्छा चलो पढ़ाई करो, नहीं करो हेलो। चलो ABCD 1 2 आते हैं ना, 1 2 आते हैं तो 1 2 सुनाओ। चलो बोल दे बेटा। बोलो बोलो। हाँ 2 वेरी गुड। 3 मम्मी नहीं बताएगी भैया ना, मम्मी नहीं बताएगी। अगर कहीं सूरज भूल गया तो आंटी बता देगी, है ना। मम्मी क्यों बताएंगी, है ना। तो बोलो 1 2 3 4 5। तो मैंने सूरज के साथ थोड़ी सी मस्ती की, बातचीत की, और बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। और वो आ जाता है शाम को कभी कभार अपनी मम्मी के साथ। उसको ना क्या होता है, वो घर पे अकेला होता है, उसके जो दोनों भाई बहन हैं वो ट्यूशन जाते हैं, फिर बच्चा अकेला हो जाता है, तो नेहा उसको ले आती है।
तो वो आया हुआ है, वो भी बैठा हुआ है और नेहा भी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय बना लेती हूँ नेहा और अपने लिए। तो यहाँ पे चाय बन रही है और जब मुझे किसी का साथ मिल जाता है ना तब मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। अकेले में मैं बहुत ही कम चाय पीती हूँ, बहुत कम, जैसे व्रत वगैरह है तो चाय पानी हो चुका है। और जो है मैंने देखा कि कोई आया है, मैंने आपको बताया था ना कि कोई आया है, कोई आने वाला है, तो वो आ चुके हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे ससुर जी आए हैं और ये विपिन के सगे चाचा जी हैं। वैसे हम इनको अंकल जी बोलते हैं, आप लोगों को याद हो शायद, एक बार और आए थे ये आप लोगों के सामने। तो बस यहाँ पर जो है मैंने जब देखा कि ये गाड़ी हमारे घर के आगे ही रुक रही है तो फिर मुझे लगा कि हाँ अंकल जी आ गए हैं। तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि देख कर आप अंदर ही रहो। तो मैं बाहर गई, पैर वैर छुए, नमस्ते वगैरह की और उसके बाद मैं जो है किचन में आ गई हूँ। और किचन में आने के बाद भी जो अपना खाना पीना बनाना है शाम का वो कर लूँगी फटाफट, क्योंकि अंकल जी बहुत लंबे सफ़र से आए हैं तो थक रहे हैं। जल्दी खाना पीना खा लेंगे और जल्दी जो है वो सो जाएंगे, आराम कर लेंगे। हो सकता है कि वो इधर उधर मिलने भी चले जाएं, क्योंकि उनके मतलब जैसे हम हैं उनके भाई के बेटे बहू, वैसे ही और लोग भी हैं, उनके भाई भी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो तो चलिए बात की बात है, वो अंकल जी देखेंगे। तो फिलहाल मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी खाना कर लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे, बैठेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्स सब्जी बनाई है जो कि है आलू, गोभी, गाजर, मटर, बीन्स, सारी सब्जियों को मिक्स करके। और बस सब्जी जो है मैंने छोंक दी है, इसको अच्छे से मिक्स करके प्लेट ढककर छोड़ दूंगी और सब्जी जो है धीरे धीरे बनती रहेगी, बीच में चेक कर लूँ। तो अभी जो है खाना तो बन चुका है। बन चुका नहीं, दादाजी आ चुके हैं। और क्या, दादाजी बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। हाँ। तो मैं अंकल जी से बात करने लगी थी, इसलिए आप लोगों से बात करते करते बीच में रुक गई थी। तो फिर जो है मैंने कहा चलो अपनी सब्जी भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए सब्जी हमारी एकदम बढ़िया बेहतरीन सब्जी जो बोलते हैं वो बन चुकी है, एकदम खड़ी खड़ी। कोई भी सब्जी आप देख रहे होंगे घुटी भी नहीं है। गोभी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है और बिल्कुल सिंपल बनाई है। और यार सच में यकीन मानो अच्छी बन जाती है। मैं खुद की तारीफ़ नहीं करती हूँ, मतलब जो भी खाते हैं ना तो वो बोलते हैं ये चीज़। तो यहाँ पर ये लेकर आए हैं रसगुल्ले विपिन, तो मैंने कहा चलो इसको डब्बे में निकाल के रख देते हैं। रसगुल्ले ना कभी भी फ्रिज में नहीं रखने चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि उसमें से रस अगर निकलता है तो फ्रिज गंदा कर देता है। उसको डब्बे में डाल के रख दो अच्छे से, और अच्छे भी लगते हैं रखे हुए। तो मैं हमेशा मिठाई वगैरह जो आती है अधिकतर कोशिश करती हूँ डब्बे में डाल के रख दूँ। तो आप लोगों को खिला रही थी, आप लोगों को खिलाते खिलाते अपने मुँह में गप कर लिया आप लोगों के हिस्से का। तो बस इसको अब जो है हम फ्रिज में रख देंगे। और फ्रिज में रखने के बाद सब्जी वगैरह बन चुकी है, रोटी देखते हैं, पूछते हैं सबसे। 8 बजने वाले हैं, खाना अभी नहीं, 8 नहीं बजे, 7:48। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत देर में खाना बनेगा। बाकी सब चीज़ें हो चुकी हैं, सब खाना पीना, रायता, सलाद काटूंगी कुछ ना कुछ, और बस फिर रोटी बनानी है। थोड़े से चावल भी रखे हैं। अंकल जी ना हाँ चावल के बहुत शौकीन है, मतलब उनको रात को अगर नहीं है तो वो मांगेंगे नहीं, दिन में तो उनको चाहिए ही चाहिए, मतलब चावल। और रात में अगर है ना तो वो शायद छोड़ नहीं सकते, फिर उनको थोड़े से चाहिए। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, रोटियां बन रही हैं, एक दो लोगों को मैं प्लेट लगा कर दे चुकी हूँ। और यहाँ पे हमारे तन्मय को चाहिए थी छोटी रोटी, तो हमने उसके लिए छोटी रोटी बनाई है। और हर घर में मुझे लगता है ज़्यादातर एक आधी छोटी रोटी तो बच्चे के लिए बनती होगी, अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो चलिए मैं आपको जो है फटाफट से प्लेट दिखा देती हूँ कि आज हमारी प्लेट में क्या क्या लगा है। तो दाल है दिन की, और ये साग है, इसको भी हमने दोबारा से फ्राई किया है। और ये बीच वाली सब्ज़ी हमारे घर में बनी थी जो मिक्स वेज, वो है। और साथ में रोटी है, चावल है, रायता है, और बस यही है। आप लोग भी आइए और खाइए और बताइए कि कैसा बना है। बस शुरू। आप सब ने मम्मी की हाथ की सब्जी खाई, इतनी टेस्टी थी ना, इतनी टेस्टी थी। मैं मम्मी को थैंक यू नहीं बोल पाया ना, तो सब्जी वो खाते थे। बहुत टेस्टी लगी गुड्डू को भी, बहुत टेस्टी लगी। कल सर्द होंगी, एक हफ्ते से नहीं, शुक्रवार को धोया था, सोमवार को धो नहीं पाई थी, और अब कल धोंगी बुधवार को, वेडनेसडे को। और अंकल जी भी सो चुके नहीं, मतलब लेटने चले गए हैं क्योंकि थक गए हैं। काफ़ी लंबे सफ़र तय किया है उन्होंने, क्योंकि बॉम्बे से अम्बाला शायद उनकी ट्रेन थी, बॉम्बे से अम्बाला उनकी ट्रेन थी, तो बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। तो वो जो है आराम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 10 बजने वाले हैं, टाइम भी कम नहीं है।
बच्चे भी दोनों यहाँ बैठे हैं। तन्मय बहुत खुश है। बाबा जी नहीं बोलता ये क्या बोलता है? दादाजी। दादाजी, दादाजी, दादी जी, और बहुत खुश हो जाता है। तो बस चलो, टाइम आ चुका है आप लोगों को बाय बाय कहने का। देखो यहाँ पे ब्लू कलर लगानी है, देखो। गुड नाइट, बाय। मैं बोलूँगा गुड नाइट आप सबको। अच्छी 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 बात अच्छी बनाना। क्या बतावना। क्या बतावना क्या बोलते हैं? बधावना, मतलब सवाबना। शुभकामनाएं, कामना। सद्भावना, संभावना। संभावना। चलो बाय बाय, गुड नाइट। नहीं मैं बोलूँगा बाय बाय गुड नाइट गाइस। कल मिलते हैं एक वीडियो में। बाय।